हेलो और नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन बैंक गोल्ड लोन स्कीम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स के गोल्ड लोन स्कीम्स पे वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन स्कीम, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, पेंशन लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स लोन्स, पर्सनल व्हीकल लोन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एजुकेशन लोन, होम लोन, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताई गई हैं किस तरह से आप किसी लोन स्कीम का बेहतर फायदा उठा सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन बैंक से आप गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या क्या कितना आपको लोन दिया जाएगा और कितने आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडियन बैंक गोल्ड लोन स्कीम दोस्तों, बाकी बैंक्स की गोल्ड लोन स्कीम की तरह ही ये भी एक पर्सनल लोन स्कीम है। इस लोन स्कीम का लाभ आप किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ट्रैवलिंग हो, किसी भी अपनी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और ये एक शॉर्ट टर्म लोन रहता है। मोस्टली इसका रिपेमेंट पीरियड जो होता है 12 मंथ्स होता है। इस लोन किसी भी आप अर्जेंट अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है और आपके पास गोल्ड है प्लेज करने के लिए, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम रहता है और चार्जेस भी बहुत नॉमिनल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? इंडियन बैंक से अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर्स। और आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी काम आप करते हैं, अगर आपके पास गोल्ड है प्लेज करने के लिए, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इस लोन स्कीम में किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं ली जाती। अगर तो आप इंडियन बैंक के ही कस्टमर हैं तो इंडियन बैंक आपसे कुछ नहीं लेगा। आप जस्ट अपना गोल्ड लेके आइए, उसको प्लेज कीजिए, उसकी वैल्यूएशन करवाइए और अपना अमाउंट आपको जितना चाहिए एज पर योर एलिजिबिलिटी आप ले जाइए। बट अगर आप किसी दूसरे बैंक से आ रहे हैं या आप बैंकिंग में नए हैं तो आपको अपना केवाईसी देना होगा। केवाईसी में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, और इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ देना होगा जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और आपको अपना गोल्ड देना होगा और उस गोल्ड का अप्रेजल किया जाएगा। और अप्रेजल के बाद अप्रेजर एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट पे आपका मेंशन होगा सब हर तरह का वेट, ग्रॉस वेट, नेट वेट, और आपको उसी पे लोन अमाउंट दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास डॉक्यूमेंटेशन रहती नहीं है, ना ही इसमें कोई इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये आपकी इनकम पे लोन नहीं दिया जा रहा, ये आपके गोल्ड के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है। तो इसमें किसी तरह के इनकम प्रूफ भी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी जिसके पास गोल्ड है प्लेज करने के लिए वो इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें दो तरीके के ऑप्शंस हैं। इस लोन स्कीम में इंडियन बैंक आपको दो तरीके के ऑप्शन देता है, एक बुलेट रीपेमेंट का और एक है मंथली रीपेमेंट का। तो बुलेट रीपेमेंट क्या रखा गया है कि आपको जो एंटायर जो सारा लोन होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड विद इंटरेस्ट देना होगा। और इस केस में पीरियड जो रहेगा 12 मंथ्स रहेगा और मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 10 लाख पर बोरोवर है। तो एक कस्टमर को 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आपका गोल्ड 20 लाख का है तो आप उतना ही गोल्ड दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 10 लाख है। बाकी डिपेंड करेगा कि आपके गोल्ड की वैल्यू कितनी है। आपको तो वही अमाउंट मिलेगा जितनी आपकी गोल्ड की वैल्यू होगी, बट जो मैक्सिमम कैप रखा गया वो 10 लाख है। 12 मंथ्स के अंदर आपको रीपे करना है और जो एंटायर लोन है एट द एंड आपको विद इंटरेस्ट बुलेट पेमेंट वन टाइम में आपको चुकाना होगा। हाँ, इन केस अगर आप नहीं भी चुका पा रहे हैं 12 मंथ्स के बाद, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप उस लोन को रिन्यू कर सकते हैं। बट जब ये लोन का रिन्यूअल होगा वो
उस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू पे होगा, उस टाइम क्या वैल्यू होगी उस पर आपका लोन रिन्यूअल किया जाएगा। आपका अमाउंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आपका लोन गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया तो आपका लोन बढ़ भी सकता है, तो आपको चार्जेस पे करने होंगे और उसके बाद आपका लोन रिन्यू हो सकता है। हाँ, और लोन अमाउंट आपको कितना दिया जाएगा? अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख तक है तो आपको 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वेल्स मिलेगा। जितनी भी आपके गोल्ड की वैल्यू आएगी उसका 70% आपको मिलेगा अगर आपका लोन 5 लाख तक है। और अगर आपका लोन जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 65% मिलेगा अपने गोल्ड की वैल्यू का। और गोल्ड की वैल्यू जो होगी वो आपके बिल से नहीं देखी जाएगी और ना ही बैंक खुद उसकी वैल्यू निकालेगा। बैंक का एक अप्रेजर होगा जो कि ऑथराइज्ड होगा, वो ज्वेलर ही होगा, वो गोल्ड को असेस करेगा, गोल्ड की प्योरिटी देखेगा, गोल्ड का वेट देगा और उसके बाद प्योरिटी देखने के बाद वेट चेक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट देगा जिस पे वो मेंशन कर देगा कि इसका ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है। उसके बाद में जितना भी नेट वेट होगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टोन्स एंड लाख एंड जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगी होंगी उन सबको माइनस करने के बाद वो नेट वेट देगा। नेट वेट का 70% आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गोल्ड की नेट वैल्यू है 10 लाख रुपये तो उस केस में आपको 65% मिलेगा, यानी कि 6.5 लाख रुपये आपको लोन मिलेगा। अगर आप 5 लाख तक का लोन लें तो 70% आपको लोन मिल जाएगा। और मंथली रिपेमेंट वाले अगर ऑप्शन आप चूज करते हैं तो उसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी विद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के आपकी इंस्टॉलमेंट तय कर दी जाएगी, वो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी लाइक अदर लोन्स। और इसमें जो क्वांटम रहेगा ये 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू रहेगा और मैक्सिमम लोन का इसमें कोई कैप नहीं रखा गया है। जैसे उसमें मैक्सिमम लोन 10 लाख था, इसमें मैक्सिमम अमाउंट पे कोई कैप नहीं रखा गया है। और रिपेमेंट पीरियड जो है 35 मंथ्स है, तो 35 महीने में आपको ये लोन चुकाना है। तो काफ़ी लॉन्गर आपको पीरियड दिया जा रहा है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में आपको ये लोन रिपे करना है। पर इसमें जो क्वांटम जो मैक्सिमम रखा गया वो डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड की वैल्यू पे। इस तरह से इस पर कोई कैप नहीं रखा गया है। जितना आपका गोल्ड का वैल्यू होगा, नेट वेट जितना होगा उसका 70% आपको एज लोन मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है इंडियन बैंक आपसे? तो अगर आप जो लोन है 35 मंथ्स तक ले रहे हैं, 35 सेकेंड ऑप्शन में ले रहे हैं, अप टू 35 मंथ्स आपका रिपेमेंट पीरियड है, तो 5 लाख तक 8.5%, और 5 लाख से ज़्यादा लेंगे तो 8.75%। और अगर सीनियर सिटीजन है तो आप चाहे 5 लाख लीजिए या 5 लाख से ज़्यादा लीजिए तो आपको रेट 8.5 ही होगा। जो 0.25 एक्स्ट्रा लग रहा है नॉर्मल केस में वो सीनियर सिटीजन के केस में नहीं लगेगा। और अगर आप बुलेट रिपेमेंट का ऑप्शन लेते हैं अप टू 12 मंथ्स का तो उसमें अप टू 10 लाख तक 8.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है। तो देखा जाए तो एक तरह से 8.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट अगर लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो 8.75 है, और वो भी ईएमआई के केस में। अगर बुलेट पेमेंट में है तो टोटली 8.5 है, और सीनियर सिटीजन को रिबेट है, वो चाहे कितना भी अमाउंट लेंगे उनको 8.5 ही चार्ज होगा, चाहे वो 35 महीने के लिए कितना भी अमाउंट ले लें। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपके जो गोल्ड होगा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे, ज्वेलरी होगी, उसको प्लेज करेगा। और प्लेज कैसे होगा कि उसको जो भी आपका गोल्ड होगा उसको एक बैग में बंद करेंगे और उसको सील लगाई जाएगी। सील लगाने के बाद उसको बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखा जाएगा। वो गोल्ड वहाँ तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप पूरा लोन रिपे कर देंगे उसके बाद आपको सेफली आपके सारे जूल्स विद सील आपको लौटा दिए जाएंगे और आपके सामने ही उसको सील लगाई जाएगी रखते समय। तो आपका गोल्ड बिल्कुल सेफ रहेगा, इससे आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो कुछ केसेस में 35% है, कुछ केसेस में 30% है। तो 30 to 35% मार्जिन है जो बैंक डिडक्ट करके ही आपको लोन डिसबर्स करेगा। तो चार्जेस क्या क्या ले रहा है बैंक आपसे? 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस टैक्सेस, ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं जो आपसे बैंक लेगा। इसके अलावा अप्रेजर फीस, जो जूलर आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक करेगा, वेट चेक करेगा, उसकी भी एक फ़ीस होगी जो कि अराउंड नॉर्मली मैक्सिमम बैंक्स में 500 के आसपास है। तो वो वैल्यूअर आपसे लेगा, तो वो वैल्यूएशन चार्जेस है।
ये दोनों चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। तो ये इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं और रेट्स भी इस लोन में कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप जब भी गोल्ड लोन लेने की सोचें तो हमारे बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देख लें, उनमें से जो बेस्ट स्कीम है आप उसको चूज़ करें ताकि आप इस स्कीम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और बेस्ट से बेस्ट ऑफर आपको मिले। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।